सही सुना आपने। WTO की मीटिंग में एक देश ने भारत के साथ बदतमीजी करी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात कही है भारत के उन अधिकारी और उन मिनिस्टर्स ने जो इस मीटिंग में शामिल होने गए थे। और इतना ही नहीं, भारत पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिससे भारत की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अब उन्हें अपनी लाज बचाने में लाले पड़ रहे हैं। अब भारत से वह देश माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला और क्यों और किसने भारत की बेइज्जती करी और क्यों करी, चलिए दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हुआ यह है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के देश व्यापार को लेकर यहाँ पर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी की यह एक सालाना बैठक थी जो हो रही थी अबू धाबी में। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की एक अमीरात है, यानी कि एक छोटी सी स्टेट है। जैसे कि दुबई एक अमीरात है, ऐसे ही दूसरी अमीरात है अबू धाबी। तो खैर वहाँ पर WTO का एक समिट चल रहा था। अब इसी समिट के बीच में जो देश होते हैं वह आपस में बायलैटरल मीटिंग भी करते हैं। इसी में एक बैठक हुई भारत और थाईलैंड के बीच। इसमें इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक होनी थी। और जब यह बैठक खत्म हुई उसके बाद भारत के प्रतिनिधि मीटिंग से बाहर निकलते वक्त काफी ज्यादा गुस्सा में थे। उन्होंने थाईलैंड पर आरोप लगाया कि उनके जो एम्बेसडर हैं, थाईलैंड के जो WTO के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमसे बहुत ही खराब रवैये में बातचीत करी। और उसके साथ ही बात करने की जो टोन थी न केवल इतनी ज्यादा बदतर थी कि हम मीटिंग से तुरंत बाहर निकले। हालांकि हमारे अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि एक एक शब्द उन्होंने क्या क्या कहा हमसे, लेकिन उन्होंने बदतमीजी इस हद तक की थी कि भारत ने तुरंत मीटिंग से बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि WTO में अब थाईलैंड का हम बहिष्कार करते हैं। उनके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किया जाएगा और आगे कोई भी मीटिंग नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर भारत ने यह लड़ाई किस मुद्दे पर की है। तो देखिए, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भारत ने दिया है कि थाईलैंड के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि आपकी जो सरकार है यानी कि भारतीय सरकार भाई अपने किसानों से चावल सस्ते दरों पर भी और उसे सस्ती दरों पर ही दुनिया भर में बेचती है। इस वजह से भारत दुनिया में नंबर 1 चावल का एक्सपोर्टर बन चुका है। और इसकी वजह से यानी कि भारत अपने पूरी दुनिया भर में हमारी कंट्री का मार्केट छीन लिया है। यानी कि जिन भी कंट्रियों में थाईलैंड एक्सपोर्ट करता था वो सारी कंट्री अब उससे वो कोई भी कंट्री चावल नहीं खरीदती है, जिससे अब थाईलैंड की कमाई नहीं हो पा रही है और उसका मार्केट खत्म हो गया। और आपको बता दूं, थाईलैंड के इस आरोप पर उसके साथ कुछ और देशों ने भी दिया जो चावल का एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया। इसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे देश हैं चावल को दुनिया भर में बेचते हैं। उन्होंने भी कहा कि शाबाश थाईलैंड। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल वो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने 164 देशों के सामने इनकी पोल खोलकर रख दी। हमारे मंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो जो आपने हम पर आरोप लगाया है यह सरासर झूठ है, क्योंकि असलियत यह है भारत में जितना भी चावल पैदा होता है सरकार उसका सिर्फ 40% ही खरीदती है और वो भी MSP दरों पर। और उस चावल को हम दुनिया भर में नहीं बेचते हैं, उस चावल को हम स्टोर कर हमारे साल भर के लिए और गरीबों में अलग अलग स्कीम के तहत हम उनको वितरण कर देते हैं ताकि भुखमरी ना फैले। और इसी के साथ उसे देश भर में भी सप्लाई किया जाता है ताकि देश में जो चावल की कीमतें हैं वो ना बढ़े, ताकि हमारा जो मजदूर वर्ग, हमारा जो मिडिल क्लास वर्ग है वह चावल को अफोर्ड कर सके, उनकी जेब पर भारी ना पड़े। तो यह हिसाब हो गया हमारे 40% पर जो सरकार खरीदती है। बाकी का जो 60% है उसमें से कुछ परसेंट किसानों के पास रहता है साल भर खाने के लिए। बाकी का जो बेच देते हैं चावल एक्सपोर्टर्स को, जो चावल का व्यापार करते हैं वो किसानों से लेते हैं और उसे दुनिया भर में अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं। यह है पूरा फंडा, इसके अंदर सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। और रही बात कि हमने आपके मार्केट पर कब्जा कर लिया है, तो देखिए आप में से जो भी व्यापारी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे। थाईलैंड, वियतनाम जो दुनिया के 2 सबसे बड़े चावल को एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, इन्होंने अब से 6 महीने पहले चावल दुनिया भर के मार्केट में एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था। वियतनाम और थाईलैंड में चावल की कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए आपने अपने देशों में चावल की कीमत को कम करने के लिए इनके एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब एक्सपोर्ट इन्होंने कम कर दिया तो जिन देशों को ये चावल बेचते थे वह भारत के पास आए कि जी हमें चावल दे दो, क्योंकि हम वियतनाम, थाईलैंड से खरीदते थे, लेकिन उन देशों की बैंड बच चुकी है। आप दुनिया के सबसे बड़े चावल बेचने वाले देश हैं, आप हमें भी दे दो चावल। तो भारत ने कहा ठीक है भाई तुम भी ले लो। अब इसमें आप ही मुझे बताओ कि भारत ने क्या गलती की है। अरे भाई, जब बाजार में सारे दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी है, एक दुकान जो भारत में खुली है जहाँ पर आपको चावल मिल जाता है, अब ग्राहक को तो चावल खाना है तो भारत के पास आएंगे क्योंकि भारत की दुकान तो खुली है। लेकिन यह देश चाहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें चावल नहीं देंगे, 1 साल के बाद जब बाकी की दुकान खुल जाएंगी तुम उनसे ही ले लेना। अरे ग्राहक तो भूखा मर जाएगा ना बेचारा। लेकिन यह देश इस बात को नहीं समझ रहे, इसीलिए भारत ने खूब लताड़ लगाई और इन देशों का बहिष्कार किया है। और इस बात को थाईलैंड की सरकार ने भी समझा। इसीलिए अब स्क्रीन पर देखिए, 1 घंटे पहले ही थाईलैंड की सरकार ने अपने
ने बदतमीज उस प्रतिनिधि को हटा दिया है WTO से, जिसने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करी थी और वहाँ पर एक नया इंडियन फ्रेंडली एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत सरकार इन सबको सबक सिखाए, क्योंकि देखिए बदनाम तो उन्हें भारत को करना है, तो क्यों ना कुछ करके ही बदनाम हुआ जाए। इतनी सस्ती दरों पर चावल एक्सपोर्ट करने लग जाएं कि इनके जो व्यापारी हैं सबके सब बैंकरप्ट हो जाएं, इनकी चावल एक्सपोर्ट कंपनियां बर्बाद हो जाएं और इनका खजाना खाली हो जाए। 1 साल तक कम दरों पर बेचो, इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, तभी ये घुटने पर आएंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।